नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम बाइबल के नए वचनों पर ही चल रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। परमात्मा का पुत्र ईसा ने धरती पर आकर 33 साल तक पूरी दुनिया के लिए बहुत से काम किए, बहुत से चमत्कार दिखाए और परमात्मा का सीधा रास्ता बताया। लेकिन इस पापी संसार ने उसको क्रूस पर लटका दिया। इसी पर कि कितना भी काम करे कोई नबी या कोई धर्मात्मा आदमी धरती पर आकर, तो लोग भरोसा नहीं करते हैं न परमात्मा पर और न परमात्मा का जो मार्ग दिखा रहा है उस पर। इसी पर यह वचन है, अविश्वास पर हाय, अर्थात जो अविश्वास करते हैं परमात्मा पर। अगर मेरे पास में कोई शक्तियां हैं कि मैं अंधे को ठीक कर दूं, या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है कि आप मुर्दे को जीवित कर दें, ये आपकी अपनी नहीं है। यह परमात्मा अपने हिसाब से देता है। किसी को ज्ञान देगा, किसी को ये शक्तियां देगा, तो अलग अलग चमत्कार अलग अलग व्यक्तियों को देता है। सबको सब कुछ नहीं मिलता। गुरु नानक के पास में कुछ और शक्तियां थी, श्री कृष्ण के पास कुछ और शक्तियां थी, मोहम्मद साहब के पास कुछ और शक्तियां थी, ईसा के पास में और शक्तियां थी, और दूसरे जो नबी हुए हैं उनके पास और थी। तो अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से परमात्मा ने सबको दिया जो जिस योग्य था। यहां पर अविश्वास पर हाय, ईसा ने अपने 33 साल के जीवन में न घर बार बसाया, न संसार में कुछ प्राप्त किया, न कोई उनकी प्राप्त करने की इच्छा थी। वह एक योजना के तहत आया और योजना पर काम किया उन्होंने। लेकिन काम करने के, चमत्कार देखने के बाद, काम करने के बाद भी लोगों ने भरोसा नहीं किया। इसी पर लूका के अध्याय नए वचन नए नियम में, तब वह उन नगरों को लाना देने लगा। जब ईसा जगह जगह घूम के लोगों का उपचार करते थे, उनका दुख दर्द बांटते थे, तो वो लोग विश्वास नहीं करते थे। वो फायदा उठा लेते थे लेकिन भरोसा नहीं करते थे। तब यीशु ने उनको उल्हाना दिया जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। अर्थात इतने काम करने के बाद भी अगर वो परमात्मा के मार्ग और परमात्मा का पुत्र पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसके कार्यों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कि जहां पर उसने वो काम किए सामर्थ्य के, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। वो शैतान के रास्ते पर चल रहे थे। काम तो करवा लेते थे लेकिन वो रास्ता उनका शैतान का था, परमात्मा का रास्ता नहीं था। यहां पर हाय खुराजीन, हाय बेतसोदा, ये दो नगर हैं इजराइल के, जो सामर्थ्य काम तुम में किए गए। अर्थात इनमें खुराजीन और बेतसोदा दोनों शहरों में जो इजराइल में हैं, सामर्थ्य के काम किए थे। अर्थात बहुत उद्धार के काम परमात्मा के पुत्र ईसा ने किए थे। यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, जो काम यीशु ने खुराजीन और बेतसोदा में किए, वे अगर बेतसोदा और खुराजीन में न करके सूर और सैदा में किए जाते, ये भी दो नगर हैं जो इजराइल में हैं, में किए जाते, तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते। अर्थात सूर और सैदा में अगर मैं ये काम करता, परमात्मा के पुत्र यीशु कह रहे हैं कि जो काम मैंने खुराजीन और बेतसोदा में किया, तो ये पाप मार्ग से नहीं हटे, परमात्मा को इन्होंने नहीं माना। लेकिन अगर ये काम मैं सूर और सैदा में कर देता, तो टाट ओढ़कर अर्थात गरीबी में रहकर और राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते, अर्थात परमात्मा के मार्ग में चले जाते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं न्याय का दिन आखिरात का दिन होता ही होता है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है
और न्याय का दिन आता ही आता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। न्याय के दिन तुम्हारी जो दशा होगी वह सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी, अर्थात तुम्हारी जो दशा होगी वो सूर और सैदा से बहुत खराब होगी। एक कफरनहूम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। कफरनहूम भी एक शहर है जो इजराइल का है। यहां भी परमात्मा के पुत्र यीशु ने बहुत से सेवा कार्य किए, लेकिन उन पापियों ने उन सेवा कार्य का महत्व नहीं जाना और मन फिरा लिया और शैतान के रास्ते पर चलते रहे, जो फायदा उठाते थे और फिर शैतान के रास्ते पर हो लेते थे। यहां पर ईसा कफरनहूम शहर को ही बोल रहे हैं कि क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? क्या तू इन कामों से स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा, अर्थात तू तो नरक में जाएगा। पूरे शहर को ही बता रहे हैं। जो सामर्थ्य काम तुझ में किए गए, जो सामर्थ्य के काम, सेवा के कार्य परमात्मा के पुत्र यीशु ने कफरनहूम में किए, वो अगर सदोम में किए जाते तो आज तक बना रहता। यह सदोम भी इजराइल का एक नगर है जो तबाह हो गया था, क्योंकि वहां स्वर्ग से 3 दूत आए थे जो परमात्मा द्वारा भेजे गए थे, और उन दूतों ने आके जानकारी ली कि वाकई इतने पाप बढ़ गए हैं। वहां इतना व्यभिचार फैल गया था कि उसका नाश, ये मैंने पहले वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पर चल रहा है, सदोम और अमोरा का नाश। तो वो नाश हो गया था। सदोम और अमोरा दोनों इजराइल के शहर नाश हो गए थे, जहां आज भी मेरे ख्याल से आदमी नहीं बाशिंदे नहीं रहते हैं। तो यहां परमात्मा के पुत्र यीशु बोल रहे हैं कि जो कफरनहूम में मैंने कार्य किए यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। ईसा यहां कार्य नहीं कर पाए थे, तो उनको अफसोस हुआ कि जो कफरनहूम में मैंने सामर्थ्य के काम किए वो अगर सदोम और अमोरा में करता तो ये शहर आज तक बने रहते। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यहां कफरनहूम के पापाचार को देख के परमात्मा के पुत्र ईसा बोल रहे हैं, न्याय के दिन तेरी दशा कफरनहूम के लोगों को और खुराजीन और बेतसुदा के लोगों को, उन शहरों को, कि तुम्हारी जो दशा है वो सदोम की दशा से अधिक सहन करने योग्य होगी। अर्थात सदोम और अमोरा का बिल्कुल नाश हो गया था। वहां गंधक की आग बरसाई परमात्मा ने, सब कुछ जल के खाक हो गया था, बाइबल में आया है। और सदोम और अमोरा का नाश पर मैंने इसी चैनल पर वीडियो बनाया, सदोम और अमोरा का नाश। अर्थात आपके जो कर्म हैं धरती पर वो बहुत महत्व रखते हैं आपके जीवन में। आने वाले जीवन के लिए भी, इस जीवन के लिए भी कर्म दंड आपको भोगना पड़ेगा। जो हमारा ये जीवन आया है वह भी कर्मों के कारण आया है। जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए थे अच्छे माड़े, वो सारे इस जन्म में हमारे सामने आएंगे जो बचे हुए हैं। यह प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। यह गीता के अंदर जो पूरा ही गीता जो है कर्म योग पर ही दिया गया है। तो ये सारा बहुत अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है कि कर्म, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। यही ज्ञान बाइबल बोल रही है, यही कुरान बोल रही है, यही गुरु ग्रंथ साहिब बोल रहा है, और दुनिया के तमाम धर्मग्रंथ बोल रहे हैं। कर्म का बहुत महत्व है कि अगर आप कर्म करते हुए पाप मार्ग पर चलोगे तो आपका नाश होगा ही होगा, और परमात्मा के मार्ग पर चलोगे तो आपका सुधार होगा, आपके आने वाली पीढ़ियां बचेगी और धरती का जीवन भी बचा रहेगा। गौतम बुद्ध ने इस मामले में
मध्यम मार्ग बताया था कि एक तो बहुत संकीर्ण मार्ग है जो परमात्मा के मार्ग पर ले जाता है, एक बहुत शैतान का रास्ता बहुत चौड़ा है। इन दोनों के रास्तों के बीच में जो संसार के लोग हैं वो ना बिल्कुल संकीर्ण रास्ते पर आप लोग जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं आप लोग नहीं चल सकते, कारण कि आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा, आपको मार देंगे लोग। जिस तरह से ईसा को मारा था और नबियों को मारा था, इसी तरह से ये बहुत खतरनाक रास्ता और बहुत कठिन रास्ता है। इस पर चलना हर एक के बस की बात नहीं है जब तक परमात्मा अपना सामर्थ्य न दे। मैं परमात्मा के सामर्थ्य से इस मार्ग पर चल रहा हूं, और चौड़ा मार्ग जो है शैतान का रास्ता है जो दोजख में ले जाता है। तो जो गौतम बुद्ध थे वो एक चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, और इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होते हुए, इतना धन दौलत, इतना शक्ति होते हुए एक बच्चे को और अपनी वाइफ बीबी को छोड़ के परमात्मा के मार्ग पर चले गए थे। जब अंतिम समय में उनको ज्ञान बोधित्व प्राप्त हुआ तो उन्होंने संसार के लोगों को संदेश दिया था कि सारे लोग इस रास्ते पर नहीं चल पाएंगे और शैतान का रास्ता भी बहुत उनको नरक में ले जाएगा। तो उनके लिए मध्यम मार्ग बताया। मध्यम मार्ग का मतलब है न बहुत ज्यादा इधर न बहुत ज्यादा इधर, मध्यम मार्ग पर चलो तो आपका घर परिवार बचा रहेगा और आप ज्यादा संकट में नहीं पड़ोगे। कुछ गलतियां होगी, उनकी सजा आपको जरूर परमात्मा देगा। ये मत देखो कि कानून की नजरों में आप बच रहे हो, समाज की नजरों में बच रहे हो। परमात्मा आपके हर काम पर अहाता अर्थात निगरानी कर रहा है। उसकी आंखें आपको देख रही है, इदराक कर रही है, आपकी आंखें उनको नहीं देख पा रही है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे। आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं एक परमात्मा और उसके मार्ग पर ही आपको लेकर चल रहा हूं। आप अपने घर में किसको मानते हैं, कैसे मानते हैं, लेकिन वो है एक परमात्मा का ही रूप। मैं इसी पर लेकर चलता हूं। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आप ये देखो, ये मानो या ये मानो। आपकी जो मर्जी है, जिस हिसाब से आपको चलना है वो ठीक मार्ग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज में आप विश्वास करते हो, लेकिन परमात्मा एक है, एक के दो नहीं हो सकते। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वो अंधा है, देखता ही नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।